नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बारिश कब होगी, इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, खास करके किसानों और गरीबों के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों का हाल बुरा है। किसानों के धान के खेत सूख गए हैं, खेतों में दरारें पड़ गई है। खेतों को देखकर किसान रोने लगे हैं। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती कर ली, लेकिन जब सूख गई फसल तो ये कहते हुए किसानों की आंखों से आंसू छलकने लगे हैं। आखिर किसान अपने परिवार को कैसे संभालेंगे, अपने बाल बच्चों को कैसे पालेंगे, और जिन किसानों ने कर्ज लेकर खेती की वे कर्ज आखिर कैसे लौटाएंगे। देखिए, किसानों के धान के खेत किस तरह से सूखे पड़े हैं, किस तरह से दरारें पड़ गई है। और बिहार के एक दो जिले नहीं बल्कि कई जिलों का यही हाल है। देखिए, बारिश नहीं होने की वजह से और तेज धूप के कारण किसानों के खेत सूखे पड़े ही हैं, और तेज धूप से जो धान के बिचड़े लग गए, जो खेती में रोपनी हो गई है, तो उन धान के पौधों में धूप इस कदर पड़ रही है कि वे जल जा रहे हैं। अब किसान बादलों की ओर टकटकी लगाए हुए हैं कि कब बारिश होगी, कब जान में जान आएगी। सरकार बिजली तो दे रही है, साथ ही डीजल अनुदान भी दिया जा रहा है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। वहां के आखिर किसान करेंगे क्या। कई किसानों ने जिन्होंने कर्ज लेकर खेती की तो सारे पैसे खर्च हो गए धान के पौधों को बचाने में। अब यदि डीजल अनुदान भी दिया जा रहा है तो मशीन का भाड़ा आखिर कहां से आएगा। बिहार सरकार किसानों को डीजल अनुदान दे रही है, लेकिन हर बार यही देखा जाता है कि डीजल अनुदान में जितने पैसे सरकार के खाते से आते हैं उतने किसानों को मिलते ही नहीं हैं। किसानों को हर बार कट कर पैसे मिलते हैं या उन जरूरतमंद किसानों तक नहीं पहुंच पाते हैं सरकार की मदद। तो अब बड़ी खबर है कि सबसे पहले भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, डीजल अनुदान में फर्जीवाड़ा होने पर अफसरों से वसूली जाएगी पैसे। जितने भी पैसे की गड़बड़ी होगी वो अफसरों से वसूली जाएगी। सरकार ने पदाधिकारियों को सख्त चेतावनी दे दी है। डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया 22 जुलाई से ही चल रही है और साथ ही 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। डीजल अनुदान प्रति लीटर पर 75 रुपए का दिया जा रहा है और खरीफ फसलों की डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 750 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। 750 रुपए एक सिंचाई के लिए मिलता है। बाकी 1 एकड़ की खेती पर अधिकतम 3 सिंचाई के लिए यानी 2250 रुपए किसानों को दिए जाएंगे और एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ की खेती तक अनुदान दिया जा सकता है यानी 18,000 रुपए तक दिया जा सकता है। बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से धान की रोपनी नहीं हो पाई है या हुई भी है तो काफी कम हुई है। और अब देखिए, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर कहा है कि सब काम रोकिए मुख्यमंत्री जी और प्रशासन को इस कार्य में लगाइए ताकि राज्य में धान की रोपनी किया जा सके। देखिए, सुखाड़ का दंश झेल रहे किसानों को लेकर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखते हुए मांग की है कि जहां भी कृषि फीडर है वहां पर निर्बाध बिजली किसानों को दी जाए। और साथ ही इन्होंने कहा है कि बिहार में सारे काम को रोककर अगले 15 दिनों तक प्रशासन को किसानों के हित में धान रोपनी करवाने की जरूरत है। पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने किसानों को लेकर अपनी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि बिहार में सुखाड़ की स्थिति भयावह है। इन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने डीजल अनुदान की घोषणा तो कर दी है, लेकिन डीजल अनुदान आसानी से किसानों को मिल सके इसकी भी पहल सरकार को करनी चाहिए। अभी चुनाव का समय आ रहा है और बिहार सरकार की ये कोशिश है कि बिहार के सभी गरीबों को खुश किया जाए, बिहार के सभी गरीबों का कल्याण हो। और देखिए, बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में 1,30,000 पीएम आवास जो अभी अधूरे पड़े हैं उन सभी को 15 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। बिहार के सभी जिलों को 15 अगस्त तक पूरा करने का दिया गया है टारगेट।
और जिन गरीबों को घर बनाने के लिए पूरे पैसे नहीं मिले हैं उनको अब पैसे उनके खाते में भेज दिए जाएंगे। साथ ही पीएम आवास से वंचित लाभुकों को सीएम आवास योजना से भी घर दिया जाएगा। देखिए, बिहार सरकार ने अपने स्तर पर बड़ी योजना तैयार कर ली है कि जिन गरीबों को अभी तक घर नहीं मिला है, जिनका अभी तक पीएम आवास नहीं बना है, उन सभी को बिहार सरकार अब अपने पैसे से सीएम आवास योजना के तहत घर दे रही है। और इसमें भी गरीबों को 1,20,000 रुपया 3 किस्तों में दिया जाएगा ताकि उनके घर का ठीक से निर्माण हो सके। और इसके लिए बिहार सरकार ने 26 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति भी दे दी है। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए कहा गया कि बिहार में 28 जुलाई तक झेलनी पड़ेगी मानसून की बेरुखी। 28 जुलाई के बाद ही बिहार में बारिश के आसार बन रहे हैं। और आज देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पत्र जारी करते हुए कह दिया है कि बिहार में 28 जुलाई तक बारिश नहीं होने वाली है। हालांकि 1-2 जिले में जैसे कि गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण आदि कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इससे ना तो बिहार में गर्मी में कमी आएगी और ना ही खेतों में ठीक से पानी लगेगा। हालांकि मौसम विभाग द्वारा यह भी कहा गया है कि 28 जुलाई के बाद पूरे बिहार में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बन रही है और कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने किसान भाइयों के लिए सलाह दी है कि उपरोक्त पूर्वानुमान को देखते हुए किसान बंधुओं को खेत में लगे हुए खरीफ फसल को नष्ट या सूखने एवं धान के बिचड़े की रोपाई हेतु सिंचाई या पानी का उचित प्रबंध कर लेने की सलाह दी जाती है। देखिए, मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि 28 जुलाई तक बिहार में लगभग ना के बराबर बारिश होने वाली है। अतः जिनके धान के खेत सूख रहे हैं या फसलें सूख रही है, वे लोग किसी दूसरे माध्यम से सिंचाई कर लें। हालांकि 28 जुलाई के बाद पूरे बिहार में बारिश की संभावना बन रही है। देख तेरे शराबबंदी की हालात कैसी हो गई है नीतीश। शराबी और शराब तस्कर राज करते हैं आज और बिहार के पुलिस और जवान दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते हैं आज। देखिए, बड़ी खबर है, शराब तस्करों को अरेस्ट करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। दरोगा और जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, गुर्दी उड़ाकर इनको पीटा गया है। खबर है बिहार के मोतिहारी से, जहां शराब तस्करों ने पुलिस वालों को ही पीट दिया है। ये घटना मोतिहारी जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के सरियतपुर गांव की है, जहां शराब तस्करों को गिरफ्तार करने गई दरोगा और पुलिस टीम को दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटा गया। इतनी बेरहमी से इनको मारा गया है कि दरोगा समेत 3 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। अब शिक्षकों को न्याय दिलाएंगे लालू प्रसाद यादव। देखिए, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार के शिक्षकों के साथ अन्याय किया है, तो शिक्षक संघ के प्रतिनिधि उनके पिता लालू प्रसाद यादव के पास गए। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। और लालू प्रसाद यादव ने शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया है कि आपकी बातों पर विचार किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव से मांग की गई कि स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग ये कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। तीसरी मांग की गई कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को अपमानित करने वाले सभी आदेश को निरस्त किया जाए। डोमिसाइल नीति लागू करने, संविदा शिक्षकों को बिना किसी शर्त के या बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा देने और ऐसे कई मांगों को लेकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की गई। सहारा इंडिया में बिहार के 33,000 निवेशकों के फंसे हैं 410 करोड़ रुपए। जिनके भी पैसे सहारा इंडिया में फंसे हैं, सभी के पैसे वापस किए जाएंगे। और जिनके भी पैसे फंसे हैं, उन्हें यदि अपने पैसे वापस चाहिए तो इसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन होगा, उसके बाद ही पैसे वापस होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल है morcrefund.crcs.gov.in। ऑनलाइन अप्लाई करने के 45 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसे वापस भेज दिए जाएंगे।
और साथ ही जरूरी सूचना ये है कि पहले चरण में रिफंड होंगे मात्र 10,000 रुपए और अगर ये प्रक्रिया सफल रही तो आगे बड़े अमाउंट के रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और अगर कोई निवेशक 50,000 से ज्यादा के रिफंड लेना चाहते हैं तो उन्हें बैंक डिटेल के साथ पैन कार्ड का डिटेल्स भी देना होगा। बिना पैन कार्ड के डिटेल्स के 50,000 से ज्यादा की राशि नहीं भेजी जाएगी। बिहार के पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में 1 अगस्त तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय ने 1 अगस्त तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द की है। मुख्यालय द्वारा ये आदेश मुहर्रम को देखते हुए जारी किया गया है। मुहर्रम को लेकर जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है और इसके साथ ही सभी जिला प्रशासन को अलर्ट भी किया गया है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, ड्रोन से भी रखी जाएगी मुहर्रम के जुलूस व जुलूस मार्ग पर नजर। आपने कई बार देखा होगा कि आम जनता का बिना हेलमेट के बाइक चलाने से चालान तो कट जाता है, लेकिन पुलिस वाले बिना हेलमेट के ही बाइक पर निकल जाते थे। और कुछ पुलिस वाले तो ये सोचते थे कि हम ही तो हैं चालान काटने वाले, हमारा क्या हो सकता है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन अब पटना के ट्रैफिक नियमों में पुलिस वालों का भी बाप आ गया है। अब बिहार के शहरों में जो कैमरे लगाए गए हैं, जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसके जरिए पुलिस कर्मियों को भी अब पकड़ा जा रहा है, इनका भी चालान कट रहा है। देखिए, पटना में इन दिनों ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के पसीने छूट रहे हैं। यातायात नियमों को तोड़ना आम लोगों को ही नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों को भी भारी पड़ रहा है। 12 पुलिस कर्मियों के घर में चालान पहुंच भी गया है। वो सीसीटीवी कैमरे में बिना हेलमेट के पकड़े गए थे और साथ ही एक दिन में लगभग 100 तक वाहन पकड़े जा रहे हैं। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक का प्रतिदिन चालान कट रहा है। अब बिहार सरकार खास करके राष्ट्रीय जनता दल वालों को मणिपुर की घटना सूझती है, क्योंकि वहां ये लोग मोदी सरकार को टारगेट कर पाते हैं और इनकी राजनीतिक रोटियां ठीक से वहां सेंकती है। लेकिन बिहार के बहन बेटियों का चीरहरण हो रहा है और राजद वाले इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या साहब, बिहार की बहन बेटियां क्या इंसान नहीं है जिस पर आप एक शब्द भी नहीं बोलते हो? देखिए, बिहार से खबर आ रही है कि मुंह में कपड़ा ठूसकर नाबालिग के साथ किया गैंगरेप, विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट भी की गई। खबर है बिहार के दरभंगा से। देखिए, बिहार के दरभंगा जिले के बेहड़ा थाना के एक गांव की ये घटना है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग के साथ उसी गांव के 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। देखिए, पीड़िता की लिखित शिकायत के मुताबिक रविवार की देर रात वह शौच करने के लिए घर से बाहर निकली थी और उसी क्रम में गांव के ही 2 युवक ने जबरन मुंह में कपड़ा ठूसकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की ने विरोध किया तो दोनों ने लड़की के साथ मारपीट और गाली गलौज भी की। पीड़िता ने बताया कि दुष्कर्म के बाद दोनों आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि इस बात की जानकारी किसी को दी तो अंजाम बुरा होगा। एक के बाद एक बड़े और आश्चर्यजनक कांड करने वाले बिहार बोर्ड ने फिर से एक महान कांड करके दिखा दिया है। एक फर्स्ट क्लास से पास लड़की को 3 नंबर देके फेल करने का काम किया गया और इसके लिए पटना हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड पर लगाया है 2 लाख रुपए का जुर्माना। कोर्ट ने बिहार बोर्ड को आदेश दिया है कि वह जुर्माने की राशि को 1 महीने के भीतर जमा करे। इसके साथ ही मुकदमा खर्च के नाम पर याचिकाकर्ता को 25,000 रुपए देने का भी निर्देश दिया गया है। देखिए, मामला ये है कि याचिकाकर्ता की बेटी ने साल 2017 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा दी थी और परीक्षा के रिजल्ट में इस लड़की को संस्कृत विषय में मात्र 3 नंबर देकर फेल कर दिया गया। बाद में याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जानकारी मांगी तो पता चला कि संस्कृत में लड़की के 77 नंबर आए थे। फेल होने के कारण लड़की ने पढ़ाई छोड़ दिया और कई साल इसके बर्बाद हो गए। तो कोर्ट ने इसके लिए बिहार सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो और 2 लाख रुपए का जुर्माना भरने को कहा है।
आखिर बिहार में अपराध कब रुकेगा? आखिर बिहार में दिन प्रतिदिन बहन बेटियों की इज्जत के साथ लगातार खिलवाड़ करने की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, बिहार के अररिया से खबर है कि अररिया में पति को खूंटे में बांधकर महिला से किया गया सामूहिक दुष्कर्म। देखिए, अररिया में एक महिला को उसके घर में घुसकर कुछ दरिंदों ने हवस का शिकार बनाया। इस दौरान महिला के पति को खूंटे से बांध दिया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। ये घटना अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र की खापदह पंचायत अंतर्गत एक गांव की है।